जय जगन्नाथ दोस्तों। तो जिनके दर्शन की अभिलाषा लेके भक्त न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं एंड उनको एक नज़र देखने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो उन जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ के धाम पुरी में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से जगन्नाथ सबको वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरे पीछे है श्री जगन्नाथ टेम्पल, जो कि भारत के 4 धामों में से एक धाम है जो प्रभु जगन्नाथ को समर्पित है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप लोग प्लान कर रहे हो 23 में पुरी धाम आने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू रीच पुरी। तो पुरी पहुंचने के लिए जो सबसे फास्टेस्ट मोड है डेफिनेटली वो वाया फ्लाइट होगा। तो आप अपनी सिटी से भुवनेश्वर एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हो एंड एयरपोर्ट तक पहुंच के आइदर आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हो या फिर आप टैक्सी करके भी जा सकते हो या फिर आप डायरेक्टली पुरी को ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हो। अगर पुरी को नहीं जाता आपके सिटी से देन आप भुवनेश्वर तक पहुँच सकते हो। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में पहुँचने के बाद आप भुवनेश्वर से ट्रेन में जा सकते हो पुरी, या फिर जस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर ही मो बस या फिर जो सिटी बस सर्विस है वो अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली बस करके जा सकते हो या फिर आप ओला उबर या फिर अदर टैक्सी सर्विस के थ्रू पहुँच सकते हो पुरी। तो ये तो हो गया कि आप किस तरह से पुरी पहुँचोगे। नेक्स्ट पुरी पहुँचने के बाद नेक्स्ट आता है स्टे ऑप्शंस। तो डेफिनेटली अगर आप पहले से ही बुक कर लेते हो तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है देयर, आप मतलब वहाँ से ऑनलाइन बुक कर सकते हो। तो ये जो आपको दिखा रही हूँ मैं, पुरी सी बीच के जस्ट सामने आपको इतने सारे मतलब सैकड़ों आप मान लो होटल्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग बजट से, जो आपको करीबन 1000 से लेके आपको 6000 7000 के आसपास मिल जाएंगे या फिर उससे भी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं अफोर्ड करना चाहते हो या फिर नहीं स्पेंड करना चाहते हो तो आप जो ग्रैंड रोड है पुरी का, ग्रैंड रोड बड़ोदांडो जिसे कहा जाता है, उसके आसपास भी बहुत सारे धर्मशाला है, आप वहाँ पर भी रुक सकते हो जिसका कॉस्ट बहुत ही कम आता है। या फिर नेक्स्ट और एक ऑप्शन भी आप लोगों के लिए है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पहले से ही बुकिंग करनी पड़ेगी। वो है पुरी जो ट्रस्ट है, मंदिर का जो ट्रस्ट है वो कुछ भक्त निवास जो है उनके अंडर में आता है, लेकिन उनके लिए आपको उनके ही साइट में जाके जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। जैसे ये सारे आप भक्त निवास देख रहे हो, लेकिन ये जल्दी फिलअप हो जाते हैं, आपको बहुत ही पहले इनको बुक जो है वो करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है आप आके यहाँ पर पहुँच गए, फिर आप क्या करोगे, पूरी आप डेफिनेटली आपका जो मेन पर्पस है वो प्रभु श्री जगन्नाथ का दर्शन करना है। तो अभी आप अपने होटल में अपना सब कुछ रख के फिर जैसे ही आप फ्रेशन अप हो जाते हो फिर आपको निकलना है मंदिर। तो अगर मंदिर के ओपनिंग टाइम के बारे में बोलूँ तो मंदिर जो है वो लगभग हर दिन 5:30 के अराउंड खुल जाता है। तो 5:30 से लेके वो रात के 9 बजे तक खुला रहता है। तो आप जैसे ये ग्रैंड रोड में चल के जाओगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने जितने भी जूते मोबाइल जो भी वो सारे आइटम्स है वो आपको यहाँ पर जो है वो रखना है। ये पूरा फ्री है, आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर आप रख सकते हो। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा अगर सामान है वो अलग बात है, लेकिन जो बेसिक का आपको जो जूता वगैरह है वो आप फ्री में रख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, ऊपर से धूप बहुत मतलब आग के बीच में। तो कल भगवान जी की एक्चुअली शादी है तो इसीलिए इतनी भीड़ है यहाँ पर। पीछे पूरा चारों तरफ आप देख सकते हो पूरा भीड़ ही भीड़ है। उधर से पूरा भीड़, आपको बहुत दूर वहाँ से ना रख के आना पड़ेगा अपने शूज़ वगैरह सब कुछ, एंड इधर से पूरा आपको ऐसे पूरा जाना पड़ेगा। वैसे यात्रियों के लिए इस तरह का सुविधा है, बट बहुत ही लंबा लाइन है, चेकिंग बीच बीच में होगा। सब कुछ देर लाइन में खड़े होने के बाद आप आके पहुंचोगे इस गेट के पास। ये है ईस्ट गेट या फिर सिंह द्वार। तो सिंह द्वार के सामने जैसे आप देख रहे हो एक पिलर है, इसका नाम है अरुण स्तंभ, एंड उसी के आसपास आप ये जो लाइन देख रहे हो यहाँ पर एक वाटर सोर्स है जहाँ पर आप अपने आप को क्लीन कर सकते हो। तो आपको अच्छे से क्लीन करने के बाद आप जैसे एंटर करोगे, राइट साइड में आप देख रहे हो प्रभु जगन्नाथ की एक यहाँ पर मूर्ति है। ये किस लिए है, क्योंकि मंदिर में जैसे आप सबको पता होगा ओनली हिंदू धर्मी ही जा सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्मी नहीं हो तो उस केस में आप यहाँ से ही दर्शन करोगे तो आपको ये जो मूर्ति है वो दिखाई देगी बाहर से ही।
तो दोस्तों मुझे पंडित जी बता रहे थे कि कल जो है वो रुक्मिणी विवाह है, तो इसीलिए इतना भव्य समारोह हो रहा है, मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया गया है एंड सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप मंदिर के अंदर जाए तो कब जाओगे। तो मंदिर जो है सुबह 5:30 से खुल जाता है, लेकिन जो सबसे अच्छा टाइम आप समझ लो, आप कम से कम 8:39 AM से लेके आप रात के 9 बजे तक दर्शन कर सकते हो। बीच में आपको एक मतलब 1 PM से लेके 2 PM तक जो वो पहाड़ या फिर रेस्ट करते हैं भगवान, उस दौरान आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। भगवान के दर्शन करने के बाद मंदिर के अंदर और 76 के आसपास छोटे छोटे मंदिर है, जिनमें बिमला माँ का मंदिर बहुत ही फेमस है, जो कि हमारे भारत के 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है। तो आप उनको भी दर्शन करके आना। एंड सब कुछ दर्शन करने के बाद आनंद बाजार जो कि मंदिर के अंदर ही है, उसको भी आपको डेफिनेटली उसके अंदर जाना है, बिकॉज़ आपको वहाँ पर टेस्टी अबड़ा मिलेगा। लेकिन जो गर्मा गर्म अबड़ा होता है वो लगभग 1 बजे के बाद ही निकलता है, तो इसलिए उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जो आप 1 बजे से पहले खाओगे वो लास्ट डे का होगा, लेकिन जो अगर आप गर्मा गर्म खाना चाहते हो तो आपको उसके लिए 2 बजे तक मिनिमम वेट करना पड़ेगा। सो इन सब बातों के बाद चलिए आप लोगों को बताती हूँ पूरी मंदिर से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों का तो दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। भीड़ बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट है यार, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा मुझे बैठने को मिल गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो शेयर किया जाए। तो सबसे पहली बात तो कि आप प्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर क्यों आएंगे, तो डेफिनेटली क्योंकि ये 4 धामों में से एक धाम है एंड जो कि प्रभु श्री जगन्नाथ को समर्पित है, तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। एंड ऐसा बोला जाता है कि जो 4 धाम है, पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर, रामेश्वरम में है मंदिर शिव जी को जो समर्पित है, बद्रीनाथ में है, या फिर द्वारका। तो जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो पूरी से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो मतलब क्लॉकवाइज आपको स्टार्ट करना चाहिए, ये कहा जाता है। आप मंदिर के जो ऊपर वाले हिस्से को देखोगे वहाँ पर आपको 2 चीजें दिखाई देंगे। एक तो एक बाना जिसको बोला जाता है, येलो कलर में आपको दिख रहा है, उसे पतितपावन बाना कहा जाता है। एंड वो भगवान की जो मूर्ति अंदर पूजा पाया जाता है उसी मतलब उन्हीं के साथ इक्विवेलेंट उनको माना जाता है। एंड ये कहा जाता है हर दिन 5 से 6 बजे के इवनिंग को वो चेंज होता रहता है एंड एक ही इंसान उसको चेंज करते हैं खुद, मतलब कोई किसी का हेल्प ना लेके वो चढ़ के जाते हैं। जो मंदिर आप देख रहे हो अराउंड 45 स्टोरी एक बिल्डिंग की तरह है उसकी जो हाइट है, लेकिन वो अकेली मतलब उसको चढ़ के जाते हैं, वहाँ पर चेंज करके आते हैं। एंड ये कहा जाता है कि अगर ये चेंज ना किया जाए तो मतलब 18 साल तक मंदिर जो है वो बंद हो सकता है। ऊपर ही बाना के साथ आपको एक मतलब चक्र मिलेगा, सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र जो होता है वो आप इसको आर्किटेक्चरल मार्बल भी बोल सकते हो कि वो एक 1 टन से भी ऊपर है। ऑल्दो वो इतना हेवी है, लेकिन फिर भी उसको उठा के मतलब जब वो बनाया गया होगा ना कोई क्रेन होगा, कुछ ही नहीं होगा, लेकिन वो इतने ऊपर किस तरह से लगाया गया मतलब प्रभु जगन्नाथ जी वो कर सकते हैं। एंड तीसरी बात, आप जिस भी डायरेक्शन से सुदर्शन चक्र को देखोगे वो सेम आपको इंटैक्ट किसी तरह ही दिखेगा, चाहे वो पूरब से देख लो, वेस्ट से देख लो, हर डायरेक्शन में आपको सेम ही दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति है ना वो धातु से बनाई नहीं जाती है, वो नॉर्मली नीम के काठ से बनाया जाता है। एंड ये जो समारोह होता है ना उसको नव कलेबर कहा जाता है, जिसमें जो एग्जिस्टिंग भगवान की मूर्ति होती है उनको नए से रिप्लेस किया जाता है। एक बहुत ही भव्य समारोह होता है। इस दौरान नीम के जो पेड़ होते हैं वो ढूंढे जाते हैं एंड जिसमें कुछ मतलब पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं, लाइक शंख होता है, चक्र, ये सारे होते हैं, उनको मतलब चूज किया जाता है एंड उनको चूज करके मूर्ति जो है वो बनाई जाती है। तो वो भी एक बहुत ही मतलब खास बात है मंदिर के बारे में। एंड हमारे प्रभु जगन्नाथ मतलब आप दूसरे कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर साल रथ यात्रा के दौरान भगवान जो है वो बाहर निकलते अपने भक्तों को दर्शन देने। तो इस साल का जो रथ यात्रा है दोस्तों वो जून 28 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। 10 लाख से भी ऊपर भीड़ जमता है, तो आप समझ सकते हो कितना वो भव्य होगा समारोह। तो अभी इस साल का रथ आप देख सकते हो। ये जो रथ जो ये बन रहा है ना, इसमें आपको कहीं पर भी मेटालिक जो कील वगैरह आपको इनमें नहीं दिखेंगे। बड़े बड़े आपको इस तरह से व्हील दिखाई दे रहे, लेकिन आप देख सकते हो सब कुछ वुड मतलब ये जो है वो काठ से ही बनाए जाते हैं।
दिन दोस्तों, ये जो आपको मंदिर के चारों तरफ प्राचीर दिखाई दे रहा है, इसको मेघनाथ प्राचीर कहा जाता है। 2 प्राचीर है इनफैक्ट, एक ये मेघनाथ एंड अंदर भी एक प्राचीर है जिसको कूर्म प्राचीर कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जैसे आप मंदिर के अंदर घुसोगे तो आपको सी का जो साउंड है वो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, जैसे बाहर आओगे आपको फिर सुनाई देगा। मंदिर के अंदर जो रसोई घर है वो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है एंड जिसमें लगभग 2000 से लेके 2 लाख तक मतलब जितने भी खाना होता है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाता, या फिर खाना कभी जैसे बोला जाता है कि स्कैर्स नहीं होता है, कभी कम नहीं पड़ जाता है खाना, तो वो भी भगवान जी की एक कृपा है। एंड मंदिर में अगर आप देखोगे रसोई अभी भी वुडन मतलब जो पुराने ज़माने में जैसे होता था ना उसी तरह होता है, एग्जैक्टली उसी तरह एक मिट्टी के बर्तन के ऊपर छोटा ऐसे कर करके ऊपर तक मतलब वो सजा के रखाया जाता है, लेकिन साइंस के ऑपोजिट में काम करता है। लाइक जो नीचे जो होता है नॉर्मली उसमें जल्दी होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या होता है मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो ऊपर है छोटा वाला वो सबसे पहले कुक होगा, फिर वो नीचे मतलब सीक्वेंसली होते जाएंगे। यहाँ की बाकी हिस्सों में आप देखोगे ये साइंस भी कह रहा है, दिन के टाइम में समंदर से लैंड की तरफ जो है वो हवा चलती है, वो हर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो इवनिंग में उसका उल्टा होता है, लेकिन पूरे में एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। मतलब दिन के टाइम में लैंड से जो वो समंदर के अंदर जाता है जो विंड या फिर जो हवा होती है, एंड इवनिंग के टाइम में उल्टे डायरेक्शन से मतलब विंड से या फिर हवा से। और एक चीज़ मुझे याद आया, जो ये पत्ती तवा अपन बाना है मतलब वो एक्चुअली हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। साइंस ये कहता है ना, हमें पता है कि अगर सन रेस जो है इस डायरेक्शन से आते हैं मतलब डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में एक शैडो जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे ये जो चेयर है आप देख रहे हो उसका शैडो है। पूरी मंदिर साइंस से क्योंकि परे है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरी में किसी भी डायरेक्शन में आप देखोगे तो शैडो आपको नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली हो सकता है ये आर्किटेक्चर का एक मार्वल कि आप किसी भी डायरेक्शन में देखोगे तो शैडो नहीं आता है। एंड ये कहा जाता है ना, हम लोग बोलते हैं कि भगवान के ऊपर कुछ नहीं होता है, तो आप मतलब कोई भी दुनिया में मंदिर जाओगे तो उसके ऊपर आपको जो चिड़िया है वो ऐसे उड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में या फिर मंदिर के ऊपर आपको कोई भी पक्षी उड़ते हुए नहीं दिखे हुए। सो ये कुछ बहुत ही रोचक का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो मुझे लगा आप लोगों को बताने चाहिए। सो अब फिलहाल चलते हैं दोस्तों आगे। तो अगर आप पुरी के ग्रैंड रोड में जा रहे हो या फिर पुरी में हो तो डेफिनेटली आपको ये जो खजा जिसको हम लोग फेणी बोलते हैं एक्चुअली, वो आपको चारों तरफ मिलेगा। ये आटा एंड मैदा मिला के किया जाता है, बेसिकली आटे से ही होता है। चाशनी में डुबो के बहुत ही टेस्टी होता है, डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। एंड आपको पूरे ग्रैंड रोड में आपको इस तरह से छोटे छोटे शॉप्स मिल जाएंगे जिसमें आप कुछ ना कुछ खरीद के ले सकते हो। ओके दोस्तों, तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पुरी आने का जो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो अगर मेरी माने, क्योंकि हम लोग रहते हैं यहाँ पर उड़ीसा में, तो आप सबको पता होगा गर्मी बहुत होती है यहाँ पर। तो जो टिपिकल गर्मियों के दिन होते हैं ना, लाइक मई जून, तो बहुत तेज़ गर्मी होगा, लेकिन आप मतलब उसको सह सकते हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा आके पुरी। लेकिन अगर आप बेस्ट टाइम मानोगे तो मेरे हिसाब से सितंबर एंड से लेके अप्रैल तक का टाइम जो है वो बेहतरीन होता है, बिकॉज टेम्परेचर बहुत तेज़ नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है, मतलब नॉर्मल होगा तो आपको अच्छा लगेगा बाकी सब घूमने के लिए। लेकिन मंदिर दर्शन तो आप मतलब साल के किसी भी दिन ना हो, आप आराम से कर पाओगे। अभी मंदिर दर्शन हो गया, अभी हम लोग रिक्शा से जा रहे हैं सी बीच की तरफ। पुरी में जो है सबसे बेस्ट, क्योंकि ये मतलब आपको बहुत सारे ऐसे गली मिलेंगे, तो बड़े बड़े गाड़ी है जो इसके अंदर नहीं जा सकते एंड वो अलाउड भी नहीं है। तो इधर आप मतलब किसी के पास 2 व्हीलर है या फिर नॉर्मली बाहर से आते हैं तो ऑटो या फिर ऑटो रिक्शा बस, या फिर ई बाइक जो होता है ना वही मतलब यहाँ पर काम करता है। नहीं तो आपको चल के, अगर आप चलना पसंद करते हो तो आप चल सकते हो। ये है पुरी का फेमस सी बीच। तो ये सारे जो दुकान शॉप्स है ना वो इवनिंग को खुलते हैं, इसलिए ये सारे सब कुछ बंद है। तो शाम को खुलेंगे, देखेंगे शाम को अगर आएंगे तो बहुत ही भीड़ रहता है शाम को, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। बच्चों के खेलने के लिए सब कुछ, मैगी वैगी खाना वाना सब कुछ मिलता है। एंड अभी फ़िलहाल का भीड़ देख सकते हो, ये भीड़ देख के डर लग रहा है। इनफैक्ट इतना भीड़ है, ओ माय गॉड, मैंने आज तक दोपहर में इतना भीड़ नहीं देखा है ऑनेस्टली। मेरे जूते
सो दोस्तों पूरी में आपको दो मतलब इस तरह से बीचेस मिल जाएंगे। एक तो जो मैं लास्ट दिखा रही थी क्लिप में, एंड ये जो आप देख रहे हो इवनिंग के टाइम पे हम लोग आए हैं, इसको गोल्डन बीच कहा जाता है, जिसमें एंट्री फ़ीस एक्चुअली 20 रुपीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगा जैसे वहाँ पर था। यहाँ पर थोड़ा सा उससे कम भीड़ है, आप यहाँ पर भी इंजॉय जो वो कर सकते हो। यहाँ पर हम माँ बेटी तो आराम से इंजॉय कर रहे हैं। सो दोस्तों लास्ट में आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि मंदिर एंड बीच के अलावा आप पुरी में और क्या कर सकते हो। तो पुरी मंदिर से 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में आपको एक माता मठ मिलेगा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है। डेफिनेटली आपको जाना है। फिर मंदिर से करीबन 30 से 35 किलोमीटर के आसपास कोणार्क सन टेम्पल है, आप डेफिनेटली उसको भी देख सकते हो। बहुत ही सुंदर जगह है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। एंड पुरी से लगभग वही 45 से 50 किलोमीटर के आसपास आपको सातपड़ा मिलेगा, जहाँ पर आपको डॉल्फिन्स दिखाई देंगे। एंड फाइनली दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले एक बार आप रात में मंदिर के दर्शन कर लीजिए। एंड आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर येस देन प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय जगन्नाथ।